इस वीडियो में अभी जो 20 दिन बचा हुआ है, इन 20 दिन वाला थोड़ा स्ट्रेटेजी बताने के लिए आया कि आपका पढ़ाई किस तरीके से हम थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में चला सके। तो इस वीडियो में मैं 3 कैटेगरी वाले बच्चे को लेके बात करूंगा। एक जो अभी एकदम 0 लेवल पे है और जो अभी मॉडरेट टू बेहतर लेवल पे जा रहे हैं, और एक जो एकदम तगड़ा लेवल पे है, लेकिन वो अपना मॉक टेस्ट अपने पोटेंशियल के मुताबिक परफॉर्म करने में असक्षम हो रहे हैं। सिर्फ इन 3 कैटेगरी के ऊपर बात करेंगे। तो ज्यादा बातें ना करके अभी काम पे चलते हैं। तो ये बहुत जरूरी एक इंपॉर्टेंट जगह होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे अभी ये हम लोगों का मेजर कंसर्न का जगह है। देखिए जो लोग अभी एकदम 0 लेवल पे है, आप बोलेंगे कि सर मेरा जेईई मेन तो किसी तरीके से नहीं निकलेगा, मैं अभी गिव अप कर देता हूं। देखिए गिव अप करना कोई डिसीजन नहीं है। गिव अप करने का मतलब आप तो हार मान ही लिए। इससे बेहतर मेरा ये स्ट्रेटेजी आपके लिए, मेरा ये ओपिनियन, मेरा ये मैं आपको ये बोलने के लिए आया कि देखिए आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी भी जो 20 दिन बचा हुआ है इसमें अपना जुझारूपन दिखाइए। क्योंकि ये प्रिपरेशन, देखिए हम जीवन में जो चीजें सीखते हैं, जो चीजें कोशिश करते हैं हम, तो वो कभी भी ना बेकार नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं जीवन के कहीं ना कहीं मोड़ पे वो आपको जरूर, वो नॉलेज हो सकता है, वो ज्ञान हो सकता है, कहीं दूसरा तरीके से वो एथिक्स हो सकता है, आपको जरूर वो काम पे लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे जो लोग अभी एकदम 0 लेवल पे है, उन लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप गिव अप ना करके ये जो 20 दिन बचा हुआ है इस पे अपना ताकत दिखाइए। ताकत दिखाने का मतलब अभी भी अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो अभी भी आप एटलीस्ट यहाँ पे 130 टू 150, अगर ये शायद ज्यादा लगे आपको, एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए ये 100 तक लाने का। अभी भी आपके पास 100 मार्क्स लाने का कैपेबिलिटी मौजूद है। तो ये उन कैटेगरी वाले बच्चों से मेरा हार्दिक निवेदन है कि ये जरूर करिए। मैं आपको वो तरीका भी बता रहा हूं। अभी जो मीडियम लेवल, जो मीडियम से बेहतर की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए भी 170 टू 210 ओके, ये एक सिचुएशन है। इनके लिए भी मैं वही टारगेट सेट कर रहा हूं कि बेटा आप ये 130 से 170 के बीच तो अपना नंबर रखिए। तो फर्स्ट मींस अगर शिफ्ट डिफिकल्ट हुआ तो ये 160 में भी आप 150 से 60 के बीच आपका 99 परसेंटाइल आराम से हो जाएगा। और जो बेहतरीन कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका तो 210। हाँ, ये वाला कैटेगरी ठीक है। ये वाला कैटेगरी में भी अगर थोड़ा बहुत कम करे तो इसमें भी आपका वही 190 से 200 ये वाला सेगमेंट आराम से आपको क्रॉस करना चाहिए। ये एक्चुअली ये नंबर मीडियम से ही क्रैक करना चाहिए, ये 210 से ऊपर ही होना चाहिए। तो ये बेसिक जगह है, ये नंबर आपको लाना है। तो अब देखते हैं इसके लिए आपको क्या क्या करना है। देखिए अभी बहुत ज्यादा ये जो जगह लिखे है ओवर थिंकिंग, ये इस चीज में बहुत कुछ बोलना है। अभी जो बोले कि देखिए सिर्फ 20 दिन बचा हुआ है, जो 0 में है वो सोचेंगे हार मान लिए चलो, और जो मीडियम पे है वो लोग बहुत कुछ सोचेंगे ये नहीं हो रहा है, वो अरे बेहतर है वो ना सोच के तुम अपना जो काम है, जिस काम पे तुम, जो टारगेट तुम 11 के स्टार्टिंग में सेट किए थे, उस काम को अभी मुकाम पे पहुंचाना बाकी है। सिर्फ उसका आखिरी 15 से 20 दिन वाला सफर अभी तुम्हें तय करना है। इस सफर को इतना तगड़े तरीके से तय करो कि एटलीस्ट तुम्हारा ये हो सकता है जो 0 पे है वो अगर यहाँ पे 80 से 100 के बीच अपना नंबर लेके आए तो होगा, ये हो सकता नहीं होगा। अपना जो अप्रैल अटेम्प्ट आएगा ना, अप्रैल अटेम्प्ट में अब अभी भी मचा सकते हैं। अप्रैल अटेम्प्ट में आप आराम से वो नंबर 170 तक तो
पहुंच ही सकते हैं जो जीरो पे है। तो देखिए एकदम 0 से 170 वाला जो सफर है वो डिफिकल्ट होगा, या आपका 80 से 100 के बीच में एक नंबर था वहां से 170 को तय करने वाला रास्ता। मुझे तो लगता है कि ये ऊपर वाला रास्ता तय करना कंपैरेटिवली मोर इजियर है देन 0 to 170। तो इनको थोड़ा इनके ऊपर विचार कीजिए। सिमिलरली जो मीडियम कैटेगरी में है वो भी अपने आप को शेपिंग कर ले तो वो अपने इस मेंस में ही एक डिसेंट नंबर तो ला सकते हैं। और जो गुड प्रिपरेशन में है वो अपना मॉक टेस्ट वाला जो प्रॉब्लम है वो अगर सॉल्व कर ले तो आपका पहला मेंस हो गया। उसके बाद आराम से जो 3.5 महीने का जो टाइम स्पेन बचा हुआ है, जो 17 मई वाला जेई एडवांस वाला खेल है, वो 100 दिन के लिए अभी से ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लग जाइए और मचा दीजिए 2026 में जेई एडवांस एग्जाम पे। तो बहुत जरूरी एक जगह था, तो ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे कुछ चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स के ऊपर मैंने बात किया। अच्छा थोड़ा हट जाते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूर इसका। हाँ, अभी जो बहुत अच्छे प्रिपरेशन पे है उनके लिए मैं हर वक्त बोलता रहता हूं कि उनके लिए मेरा बेस्ट विशेस जरूर आपके साथ है। जो यहाँ पे बोलने का है, देखिए जिनका प्रिपरेशन अभी एकदम जीरो लेवल पे है उनको क्या करना चाहिए। उनको एटलीस्ट इन 3 सेगमेंट पे ये चैप्टर्स इस 20 दिन के अंदर आप वन शॉट देख के कीजिए, शॉर्ट नोट बना के कीजिए, कहीं से भी कुछ भी देख के। यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत बढ़िया टीचर लोग हैं, बहुत कुछ है। आप वहां से कुछ ना कुछ तरीके से इनको प्रॉपर तरीके से खत्म कीजिए जो जीरो लेवल पे है। और इनका एटलीस्ट अभी ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं, आप सिर्फ 23 एंड 25 2023 टू एंड 2025 ये 2 साल का सभी पीवाईक्यू जरूर लगा लीजिए, आपको फायदा होगा ही होगा। ऑन अ सिमिलर अकाउंट यहाँ पे इन चैप्टर्स को आपको देखना ही देखना है। और जो लोग अभी मीडियम प्रिपरेशन पे है उनका काम होगा इनको सिर्फ देखना। वो तो ऑलरेडी पीवाईक्यूज भी कर चुके हैं तो उनको पीवाईक्यूज अपना उसमें भी जो मेजर जगह है उनको आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई का मतलब अभी रिवीजन थोड़ा बाद में रखिए, पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग कीजिए फिर उसके बाद रिवीजन में आइए। रिवीजन पे तो मतलब अगर जो जगह पे आपको दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, वहां पे आप रिवीजन में आइए, उससे पहले आके कोई फायदा नहीं। तो इन चैप्टर्स को जरूर देखिए। अच्छा हाँ, 3 कैटेगरी। अब ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सर मैं रिवीजन करूं तो कैसे करूं। देखिए जो जीरो लेवल पे है, मैं एक चीज सबके लिए बोलूंगा कि प्रिपरेशन मतलब एक मॉक टेस्ट सबको देना है। तो मॉक टेस्ट जो मीडियम कैटेगरी वाले लोग हैं, जो मीडियम कैटेगरी वाले लोग जो स्टार्टिंग से शुरू करेंगे उनको तो अभी वन शॉट देखना है। और उस वन शॉट के ऊपर अपना पीवाईक्यू अभी आपका वन शॉट तरीके का वीडियो देखिए प्लस पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। पीवाईक्यू भी 23 से 25 हो सकता है या फिर 2023 एंड 2025, सिर्फ इन 2 साल का पीवाईक्यू कीजिए, आपका काम बन जाएगा एटलीस्ट अभी के लिए। यही से आप 80 से 100 80 तो आराम से ला सकते हैं। अच्छा जो मीडियम लेवल पे है उनको देखिए, उनको ये जो चैप्टर्स बोले इन इन चैप्टर्स के ऊपर उनका कुछ टॉपिक आपका तगड़ा होगा, कुछ टॉपिक आपका वीक होगा। अब उसको साइड में रखिए, पहले मॉक टेस्ट दीजिए। फिर मॉक टेस्ट पे आप देखिए, मॉक टेस्ट देने के बाद अपना जो एनालिसिस है वो एनालिसिस बहुत तगड़े ढंग से कीजिए। वो एनालिसिस करने के बाद आपको दिखाई दिया कि मुझे ये जगह पे दिक्कत है, तो उन जगह को जाके रिवीजन कीजिए। सीवी टेक्निकली उन जगह को जाके रिवीजन के ऊपर ध्यान दीजिए। और अभी पीवाईक्यू सॉल्विंग तो करेंगे ही। देखिए कंसिस्टेंट जो स्ट्रॉन्ग जगह पे कंसिस्टेंट रिवीजन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये
दोनों कैटेगरी के लिए ऑलमोस्ट सही, ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, स्ट्रॉन्ग के लिए मैं ये बोल सकता हूँ, जो अभी मीडियम से मतलब मॉडरेट लेवल पे है, वो हर दिन अगर ना भी पॉसिबल है तो एक दिन से, जैसे कि आप मंडे दे दिए, फिर आप वेडनेसडे दीजिए, फिर आप फ्राइडे दीजिए, फिर आप संडे दीजिए, फिर आप अगला ट्यूसडे दीजिए। इस तरीके से एक दिन का गैप देके वो एनालिसिस के ऊपर ध्यान देके अपने आप को और बेहतर लेवल पे पर उठा सकते हैं। और जो अभी स्ट्रॉन्ग से बेहतर स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में है, उनको मेरा सजेशन है कि आप हर दिन टेस्ट दीजिए। एवरीडे टेस्ट देने के बाद फुल सिलेबस 300 मार्क्स 3 आवर्स टेस्ट यू मस्ट हैव टू गिव एग्जाम ऑन एवरीडे बेसिस। आप हर दिन एक टेस्ट देके उनका पेपर जरूर एनालिसिस कीजिए। जरूर उनका पेपर एनालिसिस करने के बाद आपको दिखाई दिया कि हाँ, ये कंसेप्ट में ना मेरा दिक्कत है, ये प्रॉब्लम क्यों गलत हुआ मेरा, उसको देखे, उसका पोस्टमार्टम कीजिए। और पोस्टमार्टम करने के बाद उसी पोस्टमार्टम के थ्रू आप अपना रिवीजन कीजिए। डायरेक्ट रिवीजन में आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं। इन दोनों कैटेगरी में ही बोल रहे इनको, हाँ, इनको वन शॉट या फिर अभी जो थ्योरीज इसको थोड़ा बहुत देखना है, फिर पीवाईक्यू प्रॉब्लम। इन आपका क्या डायरेक्शन होगा, आप लोग क्या करेंगे, जैसे मंडे एक टेस्ट दिए, फिर थर्सडे एक टेस्ट डाले, फिर संडे एक टेस्ट डाले, फिर वेडनेसडे एक डाले, तो 2 दिन का गैप में आप टेस्ट दीजिए। तो इन 2 दिन के बीच अपना जो टारगेटेड पढ़ाई है वो कंप्लीट कर लीजिए। ये एक मेरे तरफ से। हाँ, अच्छा, एक्टिव रिकॉल, हाँ, वही वही जो बोले अभी देखिए, ये बोलने का बात है। हाँ, आपको, मुझे, हम सबको पता है, ये प्रैक्टिकली अभी इसका टाइम चला गया। ये जो 5 साल वाला पीवाईक्यू, ये 5 साल वाला पीवाईक्यू का टाइम चला गया बेटा। मतलब इसको खराब तरीके से मत लीजिए, लेकिन ये 5 इयर्स पीवाईक्यू का टाइम अभी गॉन, ऑलरेडी इट्स गॉन। आप इसको सिर्फ 2023 एंड 2025 अगर पॉसिबल हुआ, जो काफी तगड़े हैं, काफी फास्ट, तो वो 2021 जरूर लगाइए। क्योंकि यही 3 साल में पेपर क्वालिटी कंपेरेटिवली बेहतर, 22 में भी बढ़िया हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। तो इन 3 पेपर्स को, इसको तो आपको मस्ट डू करना ही है। उसको अगर संभव हुआ तो उसको भी करिए। तो ये जो बोले, देखो, मार्क द क्वेश्चन यू गेट रॉन्ग, योर वीक पॉइंट्स, वो जगह आप रिवीजन के थ्रू जाइए। फोकस ऑन दिस टॉपिक्स एंड, हाँ, वो टॉपिक के बारे में क्या बोला गया, वो मीडियम और वीक जोन वाले बच्चे के लिए बता रहे हैं। वो जो ऊपर, वो जो 2 स्लाइड पहले जो चैप्टर्स मेंशन किए यहाँ पे, इस पीडीएफ, इस पीपीटी के अंदर जो चैप्टर्स मेंशन किया गया, सिर्फ उन्हीं चैप्टर जो वीक जोन पे है, वो तो उसके बाहर जाएंगे ही नहीं। और जो मॉडरेट्स में भी है, वो भी पहले उनको कवर कीजिए, फिर अपने आप अपना दिमाग लगा के आप काम करेंगे। जो डायरेक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, प्लीज उसको फॉलो कीजिए, आपको हेल्प डेफिनेटली होगा। तो ये रिवीजन रिकॉल ये करना बेहद जरूरी है। और बार बार आपको एक चीज बोल रहे कि आपको पेपर का एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्या आप स्किप कर सकते हैं? देखिए, स्किप के बारे में मैं तो ऑलरेडी चैप्टर्स को बता ही दिया। वीक वाले जो जगह पे बच्चे लोग हैं, उनको अभी कुछ डिफिकल्ट चीजें नहीं करना है। जो आपको बोला गया, उनमें भी जो जो चीजें आ रहा है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस कीजिए। कोई भी चीजें मॉडरेट टू वीक कैटेगरी, ये अभी डिफिकल्ट सेगमेंट पे ना, एक ही चीजें आप बार बार रिविजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। वो सब आपको बेहद फायदे के सामने लाके खड़ा करेगा। वो देखो, यहाँ पे मैंने लिखी दी, इफ यू गेट टाइम डू टफ चैप्टर्स फ्रॉम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली। आपको एक भी टॉपिक, और एक चीज, उन्हीं चैप्टर्स को पहले कवर कीजिए जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस। जैसे फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स 12 से 16 नंबर आएगा। केमिस्ट्री में जीओसी 12 नंबर कंफर्म आएगा। मैथ्स में वेक्टर अलजेब्रा, 3D जियोमेट्री, ये जगह जो है, यहां से एक बड़ा वेटेज रहेगा। तो उन सब चीजों को पहले कवर कीजिए, फिर आगे का चीज देखते हैं। अच्छा, अभी एक चीज, और बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करना। अभी देखिए, आप सुबह को 5 बजे सोने जा रहे हैं, ये जो 20 दिन बचा हुआ है, थोड़ा नियम पे आइए। क्यों 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 किस जगह आपको लेके बोलना है? आपको जेईई मेन में जिनका सुबह में शिफ्ट होगा ना,
उनका 7:30 AM में रिपोर्टिंग टाइम रहता है। तो हमारा शरीर उस टाइम, आपको वो मतलब वो आदत होना जरूरी है। एटलीस्ट 15 डेज आप इन तीनों कैटेगरीज को डेफिनेटली फॉलो कीजिए। रात में पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए रात में, लेकिन रात में अभी आप 1:30 PM के बाद अपने आप को ज्यादा एफर्ट मत डालिए। 1:30 PM मतलब मैं आपको बोल रहा हूं, आप पढ़िए, जितना टाइम आपको पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन रात में इससे ज्यादा अभी देर ना करें। इन कुछ दिनों के लिए सिर्फ एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, मतलब सुबह उठने का जो आदत है, देखिए जिनका 3 बजे शिफ्ट होगा उनको लेके दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोई क्या कंफर्म बता सकता है कि मेरा ही 3 बजे एग्जाम आएगा? ये कंफर्मेशन नहीं है। इसलिए अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखने के लिए ये तरीका मेंटेन कीजिए। रात में बहुत देर करने की जरूरत नहीं, इनसे ज्यादा मत कीजिए। मैं आपको तो दे रहा हूं, रात 1:30 बजे तक तो टाइम दे ही रहा हूं। और हर दिन एक रूटीन मेंटेन कीजिए। रात में मैं सोने भी एक ही टाइम पे जाऊंगा, सुबह में एक ही टाइम पे उठूंगा। इसके ऊपर सुबह जागना भी आप मतलब एक रूटीन में अपने आप को 15 दिन आप बांध लीजिए, देखिए फल उसका मिलेगा एग्जाम के दिन, जो भी है। अच्छा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिस चीज के ऊपर एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट तो देना ही है, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। इन पे ये बोलेगा कि हर एक कैटेगरी वाला बच्चा देगा, हर एक कैटेगरी जो स्ट्रॉन्ग में है उनके लिए तो मेरा सजेशन ये 15 आप करें तो और बेहतर, 15 to 20, क्योंकि अगर हर दिन भी आप टेस्ट दिए, एटलीस्ट 18 जनवरी तक तो दीजिए। आज हो गया 1 जनवरी, 1 से 18 टेस्ट तो हो ही गया। जो मॉडरेट सेगमेंट में उनके लिए 10 तो मिनिमम बनता है, और जो वीक कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए एटलीस्ट 7 मॉक टेस्ट तो जरूर बनेंगे। ये प्लानिंग को जरूर फॉलो कीजिए, और सबके लिए बार बार एक चीज देखिए बेटा, आप फॉलो तो करेंगे, लेकिन एग्जाम देने के बाद आपको वो टेस्ट को जरूर रिकॉल करने का जरूरत है। टेस्ट को रिकॉल आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। यू मस्ट हैव टू रिकॉल इट। आपको जरूर उसको रिकॉल करना है। इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, इसमें बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, रिकॉल पे ध्यान दीजिए, एनालिसिस पे ध्यान दीजिए। एक बेहतर रिजल्ट आपके लिए वेट कर रहा है, आप जरूर अच्छा करेंगे। और ये अगर यहाँ पे आपको प्रॉपर, हाँ, यह तो बाकी कुछ बोलना नहीं है। यहाँ पे आपको अगर हम प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कंटेंट वाया स्ट्रेटेजी थ्रू दे रहे हैं, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करेंगे कि आपको और मदद के लिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बोलना था, मैं बहुत जल्दी अभी एनसीईआरटी के ऊपर, मतलब एनसीईआरटी से कैसे किस तरीके का क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इनऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए, फिजिकल में भी, तो उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बहुत जल्दी लेके आ रहे हो, 1-2 दिन के अंदर ही पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए चैनल को, हाँ, और पढ़ाई करते रहिए, हम जरूर मचाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, विशिंग अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छा जाएगा आपका नया साल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।